Good morning, students. Myself, Kritika. I am lecturer at EC Department in Meherchand Polytechnic College, Jalandhar. Before starting my lecture, I would like to give you some of the precautions we need to undertake to make ourselves aware and safe from this COVID-19. That is, wear mask, maintain social distance, and wash your hands frequently. I hope you all are already following these precautions and you all are safe and healthy at your home place. These instruction has been given by our principal and our chief minister under Mission Fateh. So I hope you all follow this. Now coming towards our lecture, our today topic is composite video signal under the subject of audio video system. Now in composite video signals, there are some of the signals which are combined to form a composite video signals. And these signals are, first of all, it is camera signal. कैमरा सिग्नल में क्या होता है, हमारी एक्चुअल डिजायर्ड पिक्चर इंफॉर्मेशन होती है. तो कैमरा सिग्नल में हमारी एक्चुअल ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है जो हमें ट्रांसमिट या रिसीव करनी है. इसके अलावा उसमें एक ब्लैंकिंग पल्स होती है जो कि क्या करती है, हमारा जो रीट्रेस टाइम है, जब हमारी स्कैनिंग स्टार्ट होती है तो स्कैनिंग में हमारा एक ट्रेस टाइम होता है, एक रीट्रेस टाइम होता है. रीट्रेस टाइम में कोई भी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो रीट्रेस टाइम जो है वो एक्चुअल में इनविजिबल होना चाहिए या बहुत मिनिमम होना चाहिए. तो ब्लैंकिंग पल्स हम ऐड कर देते हैं रीट्रेस टाइम की जगह, ताकि हमारा जो रीट्रेस टाइम है वो एक मिनिमम टाइम हो सके या इनविजिबल हो सके. क्योंकि रीट्रेस टाइम अगर हमें स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा जिस टाइम हमारी पिक्चर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमारी स्क्रीन जो है वो उस टाइम के लिए ब्लैंक हो जाएगी. इसीलिए हमने उसमें एक पल्स ऐड करी जिसको हमने ब्लैंकिंग पल्स बोला है. इसके अलावा सिंक्रोनाइजिंग पल्स है. सिंक्रोनाइजिंग पल्स का मेन काम है ट्रांसमीटर और रिसीवर को आपस में सिंक्रोनाइज करके रखना, और उसके लिए काफ़ी चीज़ों की, काफ़ी फैक्टर्स को देखा जाता है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल सिंक्रोनाइज पल्स होती है, वर्टिकल सिंक्रोनाइज पल्स होती है. देन ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सिंक्रोनाइज पल्स है, इनका एम्पलीट्यूड जो है वो सेम रखा जाता है. एम्पलीट्यूड सेम होता है लेकिन ड्यूरेशन डिफरेंट होती है, यानी टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट हो सकती है. इसलिए ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पल्स है ये कंजिक्यूटिवली तो हो सकती हैं, साथ साथ तो हो सकती हैं, लेकिन एक टाइम पे नहीं हो सकती. इन दोनों में टाइम डिफरेंस होता है. तो इसमें हम टाइम डिवीजन फॉर्मूला लगाते हैं और टाइम डिवीजन बेसिस पे ही हम हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल सिंक्रोनाइज पल्स और वर्टिकल सिंक्रोनाइज पल्स को भेजते हैं. एक साथ दोनों को नहीं भेजते, टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, जैसे पहले वर्टिकल चली गई फिर हॉरिजॉन्टल, या पहले हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल सिंक्रोनाइज पल्स. सो ये एक पर्टिकुलर डायग्राम है जिसको समझने की ज़रूरत है, और ये डायग्राम कंपोजिट वीडियो सिग्नल का ही है. इसमें सबसे पहले इस साइड पे हमारी वोल्टेज परसेंटेज में दिखाई दे रही है और इस साइड पे हमारा टाइम नज़र आ रहा है. तो कंपोजिट वीडियो सिग्नल में क्या हो रहा है, हमारा 0 से लेके 12.5% तक जो है ये वाइट लेवल है. हम मोनोक्रोम की बात करते हैं या वीडियो सिग्नल्स की बात करते हैं तो उसमें डार्क और लाइट कलर्स होते हैं या वाइट और ब्लैक कलर्स होते हैं. तो इसमें जो वाइट लेवल है वो 0 से 12.5% तक है. देन 12.5 से लेके 75% तक जो है वो डार्क लेवल है, या यहाँ इसको ब्लैक लेवल बोल देते हैं. और 75 से ऊपर डार्कर देन ब्लैक है, ये डार्केस्ट शेड है यहाँ पे 75 एंड अबव. ठीक है. तो जो हमारा 0 से लेके हम जो फर्दर मेजर करेंगे वो हमारा डीसी लेवल मेजर होगा, वोल्टेज का डीसी लेवल. और आगे हम पैरामीटर्स देखते हैं. सबसे पहले देखो यहाँ पे ये पीक वाइट लेवल लिखा है, देन यहाँ तक ये डार्क लेवल है, उसके बाद डार्कर देन ब्लैक है. इसके अलावा आप देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पल्स है, ये दोनों जो पल्सेस हैं ये हॉरिजॉन्टल पल्सेस हैं, और इन बिटवीन ये जो पल्स है ये ब्लैंकिंग पल्स है, ये इसको हम ब्लैंकिंग लेवल बोल देते हैं. देन हमारे पास ये जो है दिस इज पिक्चर डिटेल. अब ध्यान से इस पूरी पिक्चर को देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 75% से ऊपर जो पल्स आ रही है वो हमारी हॉरिजॉन्टल सिंक्रोनाइजेशन पल्स है और ब्लैंकिंग पल्स है. ठीक है.
तो हमारा जो सिंक्रोनाइज्ड पल्स है वो 75% से ऊपर है, यानी कि डार्कर देन ब्लैक वाले एरिया में हमारी सिंक्रोनाइज्ड पल्स हैं। और जो हमारी पिक्चर इन्फॉर्मेशन है वो 12% 5 से लेके अराउंड 70% के बीच में है हमारी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, पिक्चर इन्फॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं। और इसमें आप सबसे बड़ी चीज़ देखो कि जो हमारा पूरा ये हॉरिजॉन्टल पल्स का जो टाइमिंग है दैट इज 64 माइक्रोसेकेंड, और जिसमें से कि हमारा एक्टिव लाइन पीरियड ये जो है दैट इज 52 माइक्रोसेकेंड। सो जो 12 माइक्रोसेकेंड है वो हमारी सिंक्रोनाइज्ड पल्स के लिए यूज हो रहा है। तो ये आपको अब इसके एक्सप्लेनेशन से समझ आएगा एग्जैक्टली हम क्या बोल रहे हैं। वीडियो सिग्नल कैरीज बिटवीन सर्टन लिमिट्स। वीडियो सिग्नल्स जो हमारा एक सर्टन लिमिट में है, ये सारा एक कंपोजिट वीडियो सिग्नल बनाता है। इसमें जो पीक वाइट लेवल है वो हमारा 10 से लेके 12.5% तक है। ब्लैक लेवल जो है वो 72% तक है। और ब्लैंकिंग लेवल जो है जिसमें कि हमने सिंक्रोनाइज पल्स भी ऐड करी है वो 75% लेवल से स्टार्ट हो रहा है। पेडेस्ट्रल एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं जो यहाँ पे हमने पी भी लिखा है। ये क्या है? डिफरेंस बिटवीन ब्लैक लेवल एंड ब्लैंकिंग लेवल। ये जो ब्लैंकिंग लेवल है और ये जो ब्लैक लेवल है, इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको हमने पेडेस्ट्रल बोला है। और ये जो पेडेस्ट्रल हाइट है, ये जो हमने लेके चले हैं पेडेस्ट्रल हाइट, ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द पेडेस्ट्रल लेवल एंड द डीसी लेवल। डीसी लेवल और पेडेस्ट्रल लेवल, ये जो पूरा था ये पेडेस्ट्रल लेवल था, ये डीसी लेवल था, इनके बीच में जो डिफरेंस है दैट इज पेडेस्ट्रल हाइट। ठीक है। और पिक्चर इन्फॉर्मेशन जो है हमारी वो 10% से लेके 75% के बीच में, ये पिक्चर डिटेल्स जो है। अब अगर वोल्टेज की बात करें तो पिक्चर कितनी डार्क होगी? जितनी हाई वोल्टेज होगी विद इन दोज लिमिट्स। ठीक है। अब डीसी कंपोनेंट हमने लिखा हुआ है, इसमें डीसी लेवल लिख रहे हैं या डीसी कंपोनेंट है, ये क्या है? एवरेज वैल्यू और डीसी कंपोनेंट कॉरस्पॉन्ड टू एवरेज ब्राइटनेस ऑफ द सीन। ये ब्राइटनेस बताता है कि हमारे सीन की जो है या जो पिक्चर है उसकी एवरेज ब्राइटनेस क्या है। सो एवरेज ब्राइटनेस हम फ्रेम टू फ्रेम चेंज कर सकते हैं, लेकिन लाइन टू लाइन चेंज नहीं कर सकते। जब स्कैनिंग हो रही है, एक फ्रेम स्कैन हो गया और दूसरा स्कैन होने लगा है, वहाँ पे हम ब्राइटनेस का जो लेवल है वो चेंज कर सकते हैं या डिफरेंट कर सकते हैं। लेकिन लाइन के बाद जो लाइन है उसका मतलब एक फ्रेम के अंदर ब्राइटनेस लेवल सेम होगा और डिफरेंट फ्रेम के अंदर हम डिफरेंट ब्राइटनेस लेवल सेट कर सकते हैं। लो पेडेस्ट्रल हाइट का मतलब जो सीन है वो डार्कर है। लार्जर पेडेस्ट्रल हाइट का मतलब हायर एवरेज ब्राइटनेस, मतलब उसमें ब्राइटनेस जो है वो ज़्यादा है और डार्कनेस कम है। जितनी हाइट कम है उतना सीन ज़्यादा डार्क है, जितनी हाइट ज़्यादा उतना सीन डार्क कम है। ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्लैंकिंग पल्स की। अभी जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि हॉरिजॉन्टल पल्स जो है वो 64 माइक्रोसेकंड के लिए टाइम ले रही है। अब 75 से लेके 100 तक के बीच में हमारी हॉरिजॉन्टल सिंक्रोनाइज पल्स को हम ऐड करते हैं और वर्टिकल सिंक्रोनाइज पल्स को हम यहाँ ऐड करते हैं। लेकिन दोनों के टाइमिंग अलग अलग है, पहले हॉरिजॉन्टल सिंक्रोनाइज पल्स जा रही है, फिर वर्टिकल सिंक्रोनाइज पल्स जा रही है। अब ये जो 72% तक जो लेवल है यहाँ पे ये हमारा वर्टिकल ब्लैंकिंग पल्स का लेवल है। ठीक है। और ये जो हमारा 72% तक है ये ब्लैक लेवल है, उसके ऊपर जो है हमारा वो डार्कर देन ब्लैक था। और हमने यहाँ पे इसको ब्लैंकिंग लेवल भी बोला 75 तक। ठीक है। तो मतलब 75 तक हमारी ब्लैंकिंग पल्स ऐड होएगी, 75 से ऊपर हमारी सिंक्रोनाइज्ड पल्स ऐड होएगी। अब ये हमारा पीक लेवल है 12.5% पे। ये हमारी पिक्चर इन्फॉर्मेशन है। अब देखो सबसे पहले हमारी क्या जा रही है? हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग पल्स जा रही है, देन वर्टिकल ब्लैंकिंग पल्स जा रही है। यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल सिंक्रोनाइज पल्स जा रही है, देन वर्टिकल सिंक्रोनाइज पल्स जा रही है। अब हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग पल्स जो है ये टोटल 64 माइक्रोसेकंड की होती है, और जो वर्टिकल ब्लैंकिंग पल्स पीरियड है जिसमें 160 माइक्रोसेकंड है और उसमें कोई भी पिक्चर इन्फॉर्मेशन नहीं है। पिक्चर इन्फॉर्मेशन हमारी ब्लैंकिंग पल्स के बाद ऐड हुई है। ठीक है। सो ब्लैंकिंग पल्स हम क्यों ऐड करते हैं? ब्लैंकिंग पल्स हम ऐड करते हैं ताकि जो रीट्रेस टाइम है स्कैनिंग के टाइम पे, जो रीट्रेस लाइंस को जब हम स्कैन करते हैं वो रीट्रेस लाइन जो है वो इनविजिबल हो जाए, मतलब देख हमें वो दिखे ना। तो
ब्लैंकिंग पल्स को वहाँ पे ऐड करते हैं। तो ब्लैंकिंग पल्स मेक द रीट्रेस लाइन इनविजिबल बाय रेजिंग द सिग्नल एम्पलीट्यूड स्लाइटली अबव द ब्लैक लेवल। अब ब्लैक लेवल कहाँ तक है? 72% तक है, लेकिन हमने पल्स कहाँ तक ऐड करी है? 75% तक। तो ब्लैक लेवल से हल्की ऊपर तक हम ब्लैंकिंग पल्स को ऐड करते हैं ताकि हमारा रीट्रेस टाइम जो है वो इनविजिबल हो जाए। आ रेपिटेशन रेट ऑफ हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग पल्स, अब कितनी देर बाद हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग पल्स आएगी वो स्कैनिंग फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, 15625 हर्ट्ज तक। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो टाइम हमें पता लग जाएगा। और वर्टिकल ब्लैंकिंग पल्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। हॉरिजॉन्टल की है 15625 हर्ट्ज और वर्टिकल की है 50 हर्ट्ज। अब हम बात करते हैं, ये हमने बात करी है ब्लैंकिंग पल्स की, अब हम बात करेंगे सिंक्रोनाइज्ड पल्स की। सिंक्रोनाइज्ड पल्स डिवाइडेड बाय पिक्चर इंफॉर्मेशन जो है या पिक्चर सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड जो है वो 10 रेशियो 4 रखते हैं, पिक्चर और सिग्नल टू नॉइस रेशियो। P over S is picture over sync pulse ratio, that is 10:4, और ये सिग्नल टू नॉइस रेशियो पे भी डिपेंड करता है, वो हम देखते हैं कैसे। इफ द पिक्चर सिग्नल एम्पलीट्यूड इज ग्रेटर एट द एक्सपेंस ऑफ सिंक्रोनाइज्ड पल्स, अगर हमारा पिक्चर सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा एज कंपेरेबल टू सिंक्रोनाइज्ड पल्स, मतलब अगर हमारी सिंक्रोनाइज्ड पल्स से ज़्यादा होगा पिक्चर सिग्नल का एम्पलीट्यूड, तो क्या होगा? व्हेन सिग्नल टू नॉइस रेशियो एट द रिसीवर फॉल्स, जब हमारी सिग्नल टू नॉइस रेशियो कम हो जाएगी रिसीवर वाली साइड पे, तो सिंक्रोनाइज पल्स का जो एम्पलीट्यूड है वो इनसफिशिएंट हो जाएगा और वो पिक्चर को लॉक नहीं कर पाएगा, यानी पिक्चर को स्टेबल नहीं कर पाएगा। इफ द सिंक्रोनाइज पल्स एम्पलीट्यूड इज ग्रेटर देन पिक्चर सिग्नल, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? पिक्चर सिग्नल जब ज़्यादा है सिंक्रोनाइज पल्स से तो हमारी पिक्चर लॉक नहीं हुई। जब सिंक्रोनाइज पल्स का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है पिक्चर सिग्नल से तो क्या होगा? हमारी पिक्चर जो है वो लॉक हो जाएगी, बट द एम्पलीट्यूड ऑफ द पिक्चर कंटेंट विल बी टू लो। जैसे कि हम यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पिक्चर इन्फॉर्मेशन का एम्पलीट्यूड लो है और सिंक्रोनाइज पल्स का ज़्यादा है, दैट मीन्स यहाँ सिग्नल टू नॉइस रेशियो ज़्यादा है और हमारी पिक्चर जो है वो स्टेबल हो गई, लॉक हो गई। इस वजह से हम पिक्चर और सिंक्रोनाइज पल्स का जो रेशियो है वो 10:4 रखते हैं टीवी के केस में, ताकि वो प्रॉपर हमें टीवी सिस्टम के लिए यूज़ कर सकें। ठीक है, अब ये देखो हॉरिजॉन्टल सिंक्रोनाइज्ड जो पल्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये सबसे ऊपर वाली, इसकी डिटेलिंग है यहाँ पे। यहाँ पे देखो ये होता है हमारा ट्रेस टाइम और ये होता है रीट्रेस टाइम। जब फॉलिंग होती है हमारी जो सिग्नल है, जब वो फॉल होना स्टार्ट होता है तो वो रीट्रेस टाइम होता है। अब देखो ये रीट्रेस टाइम की जगह हमारी ब्लैंकिंग पल्स है। ये जब रीट्रेस टाइम खत्म हो गया तो हमारी ब्लैंकिंग पल्स खत्म हो गई। यहाँ पे अगेन रीट्रेस टाइम आया तो यहाँ पे ब्लैंकिंग पल्स आ गई। ठीक है, अब ये जो हमारा टोटल टाइम है दैट इज 64 माइक्रोसेकंड का, जिसमें से कि हमारी पिक्चर इन्फॉर्मेशन जो है वो 52 माइक्रोसेकंड में आई है। दैट मीन्स 12 माइक्रोसेकंड का हमारा टाइम है वो किसने कंज्यूम किया? ब्लैंकिंग पल्स या सिंक्रोनाइज्ड पल्स। अब ये जो है हॉरिजॉन्टल सिंक्रोनाइज्ड पल्स है, ये हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग पल्स है 12 माइक्रोसेकंड की जिसने टाइम लिया। अब आप देखो इसमें एक हम बात कर रहे हैं बैक पोर्च और फ्रंट पोर्च की। बैक पोर्च क्या होता है? जब हमारी ये ब्लैंकिंग पल्स खत्म होती है तो हमारा बैक पोर्च शुरू हो जाता है, और जब नेक्स्ट ब्लैंकिंग पल्स आने वाली होती है उससे पहले हमारा फ्रंट पोर्च होता है। फ्रंट पोर्च 1.5 माइक्रोसेकंड का टाइम लेता है और बैक पोर्च जो है ये, इसका टाइम नहीं बताया यहाँ पे, हाँ 5.8 माइक्रोसेकंड का। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट रीट्रेस टाइम के टाइम पे क्या हो रहा है हमें पता लगेगा, और पिक्चर इन्फॉर्मेशन जो है वो कितने सेकेंड्स के लिए है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? टोटल लाइन पीरियड जो है वो 64 माइक्रोसेकंड का है, ब्लैंकिंग पीरियड जो है वो 12 माइक्रोसेकंड का है। डिफरेंशियल लीडिंग एज आर यूज फॉर सिंक्रोनाइजिंग हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग ऑसिलेटर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। फ्रंट पोर्ट जो है वो 1.5 माइक्रोसेकंड का, अलाउज द रिसीवर वीडियोस टू सेटल डाउन। ये हम क्यों लगाते हैं, क्यों ऐड करते हैं? ताकि हमारा जो वीडियो सिग्नल आ रहा है या रिसीवर पे जो वीडियो सिग्नल आ रहा है वो एकदम से बैलेंस्ड हो जाए, सेटल डाउन हो जाए। लाइन सिंक्रोनाइजेशन पल्स 4.7 माइक्रोसेकंड की है फॉर ब्लैंकिंग द फ्लाईबैक और रीट्रेस टाइम को अवॉइड करने के लिए, और ये डार्कर देन ब्लैक में होता है।
बैक फोर्स जो है 5.8 माइक्रो सेकेंड का है. टाइम फॉर द हॉरिजॉन्टल टाइम बेस्ड सर्किट टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फॉर स्कैनिंग द नेक्स्ट लाइन. अब नेक्स्ट लाइन को जब स्कैन करना है तो हमें करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा. उसके लिए हमने यहाँ पे बैक फोर्स ऐड करा ताकि उतने टाइम में हम उसको रिवर्स कर सकें. सेम देन आता है वर्टिकल सिंक्रोनाइज डिटेल्स. अब यहाँ पे अभी हमने हॉरिजॉन्टल डिटेल्स पढ़ी थी, अब वर्टिकल पढ़ रहे हैं. वर्टिकल में क्या हो रहा है? वर्टिकल सिंक्रोनाइज पल्स में पहले ऑड और इवन फील्ड्स की बात करते हैं. तो जैसे ही हमारी सेकंड फील्ड या इवन फील्ड जब एंड होती है और ऑड फील्ड स्टार्ट होती है, उस टाइम पे हम वर्टिकल पल्स लेते हैं. एक फील्ड के ख़त्म होने पे और दूसरी फील्ड के स्टार्ट होने पे हम वर्टिकल पल्स को ऐड करते हैं. अदरवाइज अगर हम बात करें तो वर्टिकल ब्लैंकिंग इंटरवल ये है, लेकिन वर्टिकल पल्स उसमें सिर्फ इतने टाइम के लिए आती है. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे टाइम इवेल्युएट करें तो 160 माइक्रो सेकेंड की थी यहाँ पे वर्टिकल पल्स हमने पढ़ा था अभी. ये 160 माइक्रो सेकेंड की वर्टिकल ब्लैंकिंग पल्स है. तो ये हमारा 160 माइक्रो सेकेंड की ये वर्टिकल पल्स आ गई, ये वर्टिकल ब्लैंकिंग पल्स आ गई. ठीक है. अब यहाँ पे भी ये फर्स्ट फील्ड एंड हुई है और सेकंड फील्ड जब स्टार्ट हुई है तब हमारा ये वर्टिकल पल्स इंटरवल है जो कि 160 माइक्रो सेकेंड का है. और ये 20 लाइंस जो हैं ये स्कैन करता है. तो 20 इंटू 64 माइक्रो सेकेंड, दैट विल बी 128 माइक्रो सेकेंड. ये हमारा हॉरिजॉन्टल के लिए यूज होता है. सो बेसिकली यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग इंटरवल की विड्थ बताई हुई है. बाकी जो ये हैं ये हमारी जो नॉर्मल कंपोजिट वीडियो सिग्नल्स में पल्सेस आ रही हैं, ब्लैंकिंग या सिंक्रोनाइज पल्स है वो आ रही हैं. और ये हमने बताया है कि जब फर्स्ट फील्ड एंड होती है, सेकंड स्टार्ट होती है, तो हमारी वर्टिकल पल्स यहाँ पे एंड होती है. ठीक है. आई होप आपको ये वीडियो कंपोजिट सिग्नल क्लियर होगा. एक बार इस पर आप गो थ्रू हो जाना. इन केस आपको कोई भी यहाँ प्रॉब्लम आती है तो हम दोबारा से इसको जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको ऑनलाइन लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.